सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक, तो एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, है ना, उनके सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। स्पेशली हमने बताया था कि दो टॉपिक से, एक रेशनलाइजेशन और एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, है ना, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन और रेशनलाइजेशन वाले। तो आज हम वही क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, है ना। आर एस अग्रवाल से हमने क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं रेशनलाइजेशन से। तो जैसे कि रेशनलाइजेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रेशनलाइज द फॉलोइंग, है ना, रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन है 3 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो देखिए क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढते हैं, है ना, आरएफ। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि जो भी यहाँ पे साइन लगा हुआ है, जो भी यहाँ साइन लगा है उसका जस्ट रिवर्स करके, यानी अगर प्लस लगा है तो माइनस लगा के, और माइनस लगा है तो प्लस लगा के उस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे क्या है 3 प्लस और डिनोमिनेटर का, है ना, जो भी करेंगे रेशनलाइज जो करेंगे वो डिनोमिनेटर का करेंगे, है ना। तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ऊपर क्या है, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी सेम नंबर है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नंबर्स वही हैं, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 एंड 2√2। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2√2 का स्क्वायर जो होगा तो क्या होता है कि जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये ऐसे ओपन होता है कि 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, है ना, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अरे अगर वो वाली प्रॉपर्टी हम देखें कि a पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या होता है ए बी का होल पावर m। ठीक, तो ये कुछ वही केस है ना, इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। ये पहले कंबाइन था, उसके बाद हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो जो भी पावर है वो अलग अलग लग जाती है। 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर जैसे √2 है, अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को पावर 1/2। ठीक, अब उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर है। ठीक, होल स्क्वायर लगा दिए। अब क्या है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर a टू द पावर m और उसकी होल पावर n है तो क्या होता है a टू द पावर m इंटू n। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है a की पावर m इसकी होल पावर n, तो हो जाएगा आपका a की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 4 2 जो होगा आपका 8। ठीक है, तो देखिए इतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ये दो स्टेप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बस हमने समझाया कि ऐसा क्यों होता है। तो कुल मिला के आपको ऐसा समझना है कि अगर किसी नंबर पे रूट लगा है, स्क्वायर रूट, और उसका अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट कैसे होते हैं वो हमने इसको बता दिया है। ठीक है, तो यानी अगर स्क्वायर रूट लगा है उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अगर क्यूब रूट है उसकी पावर, अब क्यूब रूट में क्या होता है 1/3, तो उसका अगर होल क्यूब है तो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, है ना। अगर फोर्थ रूट है उसकी पावर में, अगर फोर्थ रूट का मतलब 1/4, उसकी पावर में अगर 4 लगा है तो उसकी पावर में अगर 4 लगा है तो जो 1/4 है फोर्थ रूट वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये होता है, तो ये हो जाएगा। आपको सीधा क्या करना है कि √2 का स्क्वायर यानी 2। अब √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 4 2 8, 9 माइनस 8। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9, अगेन टू √2 का स्क्वायर 8 माइनस, देखिए 2 3 जा रूट के बाहर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 √2।
डिवाइड बाई 9 में 8 गया 1, देन 9 + 8 17 माइनस 12√2 डिवाइड बाई 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 17 माइनस 12√2। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक अगला टाइप लेते हैं। अगला टाइप में क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है कंपेयर करके। जैसे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, और ए और बी क्या है, एक्सप्रेशन है, रिलेशन है, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 इक्वल टू a + b√3। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इसमें आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, कंपैरिजन। आपको LHS और RHS में कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। जो LHS है वो इक्वल टू RHS है, तो जो LHS की चीज़ है वो RHS के बराबर है, तो दोनों तरफ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ सेम रिलेशन बनना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन बनना चाहिए। जैसे अगर लिखा हुआ है इधर, मान लीजिए 6x - 2y, ठीक, और इधर लिखा हुआ है ax - by, ठीक। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, LHS = RHS, ठीक। अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिए क्या होगा, x वाली वैल्यू x के इक्वल होगी, y वाली वैल्यू y के इक्वल होगी, यानी जो आपका 6x है वो ax के इक्वल होगा, तो x से x खत्म, यानी a = 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही y वाली वैल्यू -2y, ये y वाली वैल्यू के बराबर होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y से y, तो b = आ गया आपका 2। ठीक, तो कुल मिला के कंपेयर करने के लिए दोनों ही तरफ सेम एक्सप्रेशन बनना चाहिए, सेम फॉर्म बननी चाहिए। ठीक, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ a + b√3 और यहाँ पे ये पूरा एक फ्रैक्शन में है। ठीक, तो इक्वल नहीं है, अभी सेम एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम अभी कंपेयर नहीं करा सकते। तो यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको पहले इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। ठीक, और यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो यानी यहाँ का जो इरेशनल नंबर है और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका जो इरेशनल नंबर है वो खत्म करके हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है ना। बात समझ में आ रही है ना, कि इसका जो इरेशनल है उसको खत्म करके हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो यानी कन्वर्ट करना है हमको, कन्वर्ट इरेशनल इनटू रेशनल, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेशनलाइजेशन। इरेशनल को कन्वर्ट करना है रेशनल में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रेशनलाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि रेशनलाइजेशन यहाँ पे क्यों करेंगे। ठीक, अब आइए करते हैं रेशनलाइजेशन। तो क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका उसके साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है, यानी √3 + 1, क्योंकि माइनस है तो प्लस से करेंगे, एंड √3 + 1। ठीक, ये हो गया इक्वल टू a + b√3। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a + b × a + b सेम नंबर है, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर a - b a + b √3² - 1² इक्वल टू a + b√3। ठीक, अब a + b का होल स्क्वायर, √3² डायरेक्ट ओपन करेंगे, √3² होगा प्लस 1² प्लस 2 × √3 × 1 2ab, यहाँ पे √3² 3, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू a + b√3। ठीक है, ये हो गया। अब √3² 3 हो जाएगा, 1² 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 2√3। ठीक, और 3 में 1 गया 2 इक्वल टू a + b√3। ठीक है, अब 3 + 1, 3 में 1 ऐड होगा 4 आएगा, प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, a + b√3। ठीक है, अब उसके बाद इस 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है आपका 4, तो देखिए क्या करेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है a + b/2। ठीक है, थोड़ा बेसिक से लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए किसी को अभी कोई बेसिक्स नहीं पता है तो उसको भी समझ में आ जाए, है ना। हर तरह के लड़के देखते हैं, है ना, कुछ वीक होते हैं, कुछ पहले से ही उनको बेसिक क्लियर होती है, तो मतलब सबको समझ में आ जाए, तो उस हिसाब से बताते हैं। जैसे a + b/2 है, ठीक है, तो अगर हमको 2 को सेपरेट करना हो
तो यहाँ पे हम 2 को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे? a/2 प्लस b/2, है ना, यानी 2 को हम अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब जैसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और उनको एक कोई नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी जो अलग अलग हैं उनको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे एलसीएम को जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, ठीक, जो हम 2 को कन्वर्ट करके एक में बनाते थे, तो यहाँ पे एक को कन्वर्ट करके 2 में बना रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। वैसे यहाँ पे 2 को अलग अलग करेंगे तो 4 के नीचे जाएगा 2 और प्लस 2√3 के नीचे जाएगा 2 और इक्वल टू a प्लस b√3 तो है ही। अब देखिए 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ √3 इक्वल टू a प्लस b√3। अब देखिए अब सेम एक्सप्रेशन बन गया a प्लस b√3, यहाँ भी एक तरह से a प्लस b√3, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कराएंगे, a इक्वल टू 2 आएगा, भाई √3 को √3 से कंपेयर कराएंगे, ठीक है, और जिसमें √3 नहीं लगा है उसको उस नंबर से कंपेयर कराएंगे, जैसे यहाँ पे x को x से, y को y से, है ना, आइडेंटिटी जैसे, है ना, मतलब सिमिलर नंबर से कंपेयर कराते हैं, ठीक है। तो a इक्वल हो गया 2 के, तो a की वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक, और यहाँ पे आपका b√3 है और यहाँ पे आपका सिर्फ √3 है, ठीक, तो b इक्वल टू क्या, √3 नीचे जाएगा अपॉन √3 से √3 कैंसिल, तो b इक्वल टू आ गया 1। तो ये हो गया आपका a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, तो a और b की ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, है ना, कि पहले जो आपका फ्रैक्शन होता है उसको, जो आपका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है उसको पहले रेशनलाइज करके कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है, फिर उसके बाद कराते हैं उनको कंपेयर, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन है 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a माइनस b√3, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका डिनोमिनेटर है वो है इरेशनल नंबर, इधर क्या है, कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे तो वो है रेशनल, तो इरेशनल को कन्वर्ट करना रेशनल में, कैसे, रेशनलाइज करके, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका साइन बदल देंगे, 7 माइनस 4√3 कर देंगे, यहाँ पे भी 7 माइनस 4√3 कर देंगे इक्वल टू a माइनस b√3, ठीक है। अब देखिए जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी या a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सेम नंबर मिल रहे थे, सेम एक्सप्रेशन था, तो होल स्क्वायर हो जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है, ये 7 है, a सेम नहीं है, यहाँ पे b जो है आपका 2√3 है, यहाँ पे कुछ और है 4√3, तो a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सिखाया था हमने पहले, जैसे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कराएं आप पहले 7 से, उसके बाद फिर माइनस 4√3 से, तो 5 को 7 से कराएंगे तो 35, और 5 को माइनस, अब देखिए 5 का साइन क्या है, प्लस, और इसका माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर 5 को 4 से 20 और 20√3, ठीक है, क्योंकि √3 तो ऐसे ही रहेगा, बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब 5 से करा चुके हैं, अब आप कराएंगे 2√3, दोनों को साथ में लेकर चलना है, ये बार नहीं लगा हुआ है, सॉरी बार नहीं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√3 जो है वो एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, अब प्लस का साइन प्लस रहेगा, तो 2 7 जा 14√3 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अब प्लस का, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो प्लस इंटू माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2√3 इंटू 4√3, तो 2 4 जा 8 और √3 इंटू √3, अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, तो आ गया आपका 3, ठीक। तो 2 4 जा 8 और √3 इंटू √3 3, तो 8 इंटू 3 क्या होगा आपका 24, क्या आ गया 24, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक्सप्रेशन तो बनेगा ही, क्योंकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते ही है कि हमारा फॉर्मूला बन जाए, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b√3, ठीक है। अब देखिए 35 में ना तो ये माइनस होगा ना तो ये माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, 35 में 24 गया तो कितना 11, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होगा, बट 20 में 14 गया तो 6, लेकिन साइन कौन सा, जो नंबर बड़ा है, तो यहाँ 20 और 14 में 20 बड़ा है तो इसका साइन लगेगा,
20 में 14 गया 6, √3 तो लगा ही देंगे, डिवाइड बाई 7² 49 माइनस, अब देखिए 4√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 इक्वल टू a माइनस b√3। कंपेयर कराइए, है ना। उसके बाद अभी 11 माइनस 6√3 डिवाइड बाई 49 माइनस 48 इक्वल टू 1, तो ये हो गया। अब देखिए 1 है तो 1 को ऐसे ही हटा सकते हैं, है ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो 11 माइनस 6√3 इक्वल टू a माइनस b√3, ठीक है। आप कंपेयर कराइए तो देखिए a इक्वल टू 11 हो गया, a इक्वल टू 11 आ गया आपका, और ये माइनस 6√3 इक्वल टू माइनस b√3, है ना। तो देखिए यहाँ पे b को रोक लीजिए, आगे कर लेते हैं, माइनस b√3 इक्वल टू माइनस 6√, देखिए माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल कर दीजिए, माइनस खत्म, ठीक है। उसके बाद b को इधर रोक लीजिए, √3 उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब इक्वल के हम दूसरी तरफ कोई चीज़ शिफ्ट करते हैं तो जो ऑपरेशन होता है उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी अगर इधर नंबर प्लस में है उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। अब √3 से √3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास सिर्फ 6, तो b इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू आया 11 एंड b इक्वल टू 6, तो ये हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप है, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब अगला टाइप है आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं, तो पहला मेथड देखते हैं। मेथड 1 क्या कहता है आपका? पहला मेथड ये है कि आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, आपको एलसीएम ले लेना है। अब आप कहोगे एलसीएम कैसे लें? मान लीजिए नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 14, 20, इनका एलसीएम लेना आसान है, बट इनका एलसीएम कैसे लें? तो देखिए एक बात देखिए ध्यान से, कि जैसे अगर लिखा हुआ है 2/3 प्लस 4/7, ठीक है। तो अगर हम सिंपली एलसीएम लेते हैं तो 3 एंड 7 का एलसीएम लेते हैं, ठीक। अब 3 एंड 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जैसे बेसिक से देखते हैं कि पहले यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बताया था हमने। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन से? या तो वो खुद या फिर 1, है ना, मतलब वो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके, ठीक। तो शुरुआत करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 2 से, ठीक है। 2 से देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर उससे नहीं हो रहा 3 से करेंगे ना, 3 के बाद फिर 7 पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे, तो ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 7 कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, 2 से होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक। उसके बाद 7 डिवाइड होगा नहीं, वो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर अब क्या बचा आपके पास? 7, तो ये 7 हो गया। तो 7 1 जा 7, मतलब ये तो 1 ही है, ठीक है, और 7 1 जा 7, तो यानी आपके पास रिजल्ट क्या आया? एलसीएम क्या आया? 3 × 7, ऐसे करते ना, 3 × 7, अब 3 7 जा आ गया आपका 21, ठीक। यानी बेसिकली हम लोग इतना सब करने के बाद करते क्या है, हम लोग बस यही करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम का मतलब कब? जब दोनों में ही कुछ कॉमन ना हो। अगर यहीं पे 3 और 9 होता, अगर यहीं में 3 और 9 होता, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा, ठीक है। फिर एलसीएम क्या आता? फिर एलसीएम आता आपका 3 × 3 यानी 9, ठीक। तब के केस में फिर अलग बात होती, ठीक। तो ये चीज़ कब के लिए है? जब दोनों ही नंबर में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, तब के लिए। यानी अगर ये दोनों ही पूरे डिफरेंट नंबर हैं तो हम क्या करते हैं, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो वही आता है इनका एलसीएम, ठीक है। तो वैसे ही अगर √5 + 1 और √5 - 1 ये दोनों ही डिफरेंट नंबर हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। तो जब इनका एलसीएम लेने जाएंगे तो सिंपली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम लिखें कि एलसीएम ऑफ √5 - 1 एंड √5 + 1, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, √5 - 1 × √5 + 1, तो ये होता है। ऐसे एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम क्या आएगा आपका, √5 - 1 इंटू √5 + 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए एलसीएम में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एलसीएम आया 21, ठीक, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 21 को, आएगा 7, यानी कि यही वाला क्वेश्चन 7 आएगा, और देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 × 14, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर तो ये आया है ना। तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा ही नंबर बचेगा, या इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर बचेगा, है ना। तो यानी सीधा सीधा करना क्या है, अगर इसको हम ऐसे ना कर दें 2 × 7 एंड 4 × 3, है ना भाई, डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा फिर भी 7 ही आ रहा है, इससे करेंगे 7 3 जा तो भी 3 ही आ रहा है, तो सीधा सीधा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर दें, है ना। तो वैसे यहाँ भी क्या करेंगे दोनों ही अलग नंबर थे, डिफरेंट नंबर थे, दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम अलग अलग डिवाइड ना करके सीधा कर देते हैं क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √5 - 1 इंटू √5 - 1 दोनों में क्या आएगा, a - b इंटू a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ √5 + 1 √5 + 1 a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर √5 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 × √5 × 1 प्लस √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × √5 × 1 डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई ये क्या है, a - b इंटू a + b, तो क्या है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √5 स्क्वायर आएगा 5 न्यूमरेटर में, 1 स्क्वायर 1 माइनस का 2 √5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 √5। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 √5 प्लस का 2 √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई √5 स्क्वायर 5 माइनस 1 स्क्वायर 1, 5 + 1 6 6 + 6 12 12 डिवाइड बाई 7 सॉरी 6 और सॉरी 5 में बन गया 4, ठीक है, तो 4 3 = 12, तो 3 आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, देखिए मेथड 2 में क्या है कि मेथड 2 में हम लोग करेंगे बेसिकली रेशनलाइजेशन, हम एलसीएम ना लेके दोनों का अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, है ना, इंटू √5 + 1 है तो √5 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस अब इसमें भी ऐसे ही √5 + 1 अपॉन √5 - 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साइन से, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे a - b इंटू a - b, वही चीज़ a - b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर a + b इंटू a + b, तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर लिख देते डायरेक्ट, डिवाइड बाई a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 × a × b डिवाइड बाई √5 स्क्वायर 5 माइनस 1 प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2a × b डिवाइड बाई √5 स्क्वायर 5 माइनस में 1, अब √5 स्क्वायर 5 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 5 में बन गया 4 प्लस यहाँ भी 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई 5 में बन गया 4, ठीक है, 5 + 1 6 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 + 1 6 प्लस 2 √5 अपॉन 4। अब देखिए दोनों में 4 है, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, कि फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो जब दोनों ही नंबर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली दोनों एक्सप्रेशंस को, दोनों न्यूमरेटर को उनके बीच के साइन के साथ उनको ऐड कर देते हैं, ऐड या सेपरेट जो भी हो साइन के साथ लिख देते हैं। तो 6 - 2 √5 बीच में प्लस लगा हुआ है, 6 + 2 √5, ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखिए -2√5 + 2√5 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 6 + 6 12 और डिवाइड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका 3। देखिए वहाँ से भी यही आंसर आया 3 और यहाँ से भी यही आंसर आया, ठीक है। तो चाहे तो आप एलसीएम लेकर कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर अगर आप दूसरे से करना चाहते हो रेशनलाइजेशन से, तो आप पहले रेशनलाइज करो, उसके बाद फिर आपको लेना एलसीएम ही है बाद में। तो मेरे हिसाब से तो मेथड 1 ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आपके स्टेप्स भी थोड़ा कम पड़ जाएंगे, आपको ज़्यादा लेंथी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, है ना। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके पढ़ते हैं। तो ये आपका एक तरह से हो गया पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 ऑफ एडिशनल क्वेश्चंस टू एनसीईआरटी। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका पार्ट 2 रहेगा, उसमें भी अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, है ना। ये टाइप के तो आप क्वेश्चन कर लिए 2-3 टाइप के, अभी कुछ 2-3 टाइप्स के और क्वेश्चन बचे हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।